घर के बाहर शुभ और लाभ लिखने वाले हो जाए। सचेत, यह तीन चीज आपके घर से कभी नहीं जाएंगी। दोस्तों, आज के समय अपने घर पर हर कोई शुभ और लाभ लिखता है, पर 99% लोग इस बात से अनजान हैं कि यदि वह अपने घर के दरवाजे के बाहर शुभ और लाभ लिख लेते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, वह तो थोड़ी बहुत जानकारी ही जानते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, शुभ का अर्थ है शुभ का अच्छा, मंगलमय या सौभाग्यशाली। यह सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और अच्छी शुरुआत का प्रतीक है। जब हम घर के बाहर शुभ लिखते हैं तो हम यह कामना करते हैं कि हमारे घर में हमेशा शुभ घटनाएं हो, सकारात्मकता बनी रहे और कोई भी बुराई या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे। यह घर के सदस्यों के लिए सुख और शांति का भी प्रतीक माना जाता है। और दूसरा है लाभ। लाभ का अर्थ है फायदा, प्राप्ति, लाभ या मुनाफा। यह वित्तीय समृद्धि, सफलता और प्रगति का प्रतीक है। लाभ लिखने का अर्थ है कि हम कामना करते हैं कि हमारे घर में धन संपत्ति का आगमन हो, व्यापार में वृद्धि हो और सभी प्रयासों में सफलता मिले। ये केवल धन से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ जीवन के हर क्षेत्र में मिलने वाले लाभ से भी है, जैसे ज्ञान, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख। यह दोनों शब्दों को एक साथ शुभ लाभ लिखने का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह एक पूर्ण और संतुलित जीवन की कामना को दर्शाता है, जहां न केवल वित्तीय समृद्धि हो, बल्कि उसके साथ सुविधा, शांति और सकारात्मकता भी बनी रहे। यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से घर में देवी लक्ष्मी का निवास होता है और घर में सुख, समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा कुछ लोग इसे भगवान गणेश से भी जोड़ते हैं। भगवान गणेश को शुभ का प्रतीक माना जाता है और उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि को लाभ का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शुभ लाभ लिखना भगवान गणेश से घर में शुभता और समृद्धि लाने का आशीर्वाद प्राप्त करने जैसा भी है। जो अपने घर के बाहर शुभ और लाभ लिखते हैं, उनके यहां हमेशा सकारात्मक घटनाएं होती हैं, सकारात्मक चीजों की प्राप्ति होती रहती है। शुभ और लाभ केवल लिखने मात्र से ही अपना प्रभाव घर में दिखाने लगते हैं। इसलिए आपको अक्सर ऐसा दिखाई देता होगा कि उस घर में ज्यादा झगड़ा, क्लेश होते रहते हैं जिस घर के बाहर शुभ लाभ नहीं लिखा हुआ होता है। आज के समय कुछ घर ऐसे भी हैं जो इन सब बातों को नहीं मानते हैं, यानी वह अपने घर के बाहर शुभ लाभ नहीं लिखते हैं। इसी कारण से उनके घर में झगड़ा, क्लेश बने रहते हैं। उनके घर में मनमुटाव होता रहता है। उनके घर में पैसे की समस्या बनी रहती है और कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। जो प्राचीन समय की परंपरा है, उसको आज के समय के लोग ना जाने क्यों भूल रहे हैं और यही उनकी परेशानी का कारण भी बन रहा है।